हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड, जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये उन महिलाओं के लिए है जो अभी चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनका टाइम पूरा होने वाला है या फिर अभी प्रेग्नेंट हुई है। तो वो स्टार्टिंग से ही चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो पहले से ही तैयारी करने की कोशिश करती हैं और चाहती हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल हो, क्योंकि सभी को पता है ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी होती है। पेट काटने की परेशानी बच्चे को, फिर माँ को सारी उम्र दर्द की परेशानी, क्योंकि कमर में जो दर्द होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ही आपको क्या करना है, आपको पहले से ही देख के रखना है कि आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई देंगे नॉर्मल डिलीवरी के। तो आपको भी लक्षण दिखाई देंगे फ्रेंड्स 9वें महीने में। तो 9वें महीने में जो मेन लक्षण है मैं आपको बताऊंगी। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, इंपोर्टेंट लक्षण, जो आपको हर हालत में दिखाई देते हैं अगर आपका बच्चा नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे लक्षण जरूर बताऊंगी। और फ्रेंड्स, क्या होता है जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उससे पहले क्या होता है, जो वे लक्षण है वे दिखाई दे रहे हैं तो ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आपको वे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेंड्स आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो इसी चक्कर में मजबूरन डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है जो वे सिम्टम्स है उन्हीं के बेस पे ही नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाती है। कि अगर हाँ नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और आपको ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल देंगे डॉक्टर कि हाँ अब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कौन से हैं वे लक्षण, तो मैं आपको वे लक्षण बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देगा 9वें महीने का स्टार्टिंग से ही जो होता है वो आपका कमर दर्द होना। ठीक है, आपके कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। कि किसी किसी का क्या होता है 8वें महीने में शुरू हो जाता है, किसी को 9वां महीना स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाता है। तो उन्हें क्या लगता है कि वो कमर दर्द हो रहा है कि हाँ अब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो मेरा कमर का दर्द बढ़ गया है। सर्दियों में ज्यादा और ज्यादा दिखाई देता है, गर्मियों में थोड़ा कम दिखाई देता है। और सर्दियों में क्या होता है, शरीर वैसे ही अकड़ा हुआ रहता है। प्रेगनेंसी में भी, नॉर्मली में भी बाहर ठंड में निकलने का मन ही नहीं करता है, तो पड़े पड़े रहते हैं अधिकतर, तो इसलिए कमर में दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, आप किसी से अपने कमर की मालिश करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने कमर की मालिश करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको तेल ले लेना है, गुनगुना करके हल्का सा तेल ले लेना है। उसमें आप हल्का सा कुछ भी इस तरीके से अजवाइन डाल सकती हैं, इस तरीके से आप डाल के उसको पका के तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मालिश करनी है। ठीक है, आपको गर्म करके ही मालिश करनी है और केमिकल युक्त चीजें नहीं लेनी है। आपको नॉर्मली घर से बनी हुई चीजें लेनी है। आप हरड़ के की जो तेल होता है उसकी मालिश कर सकते हैं। ठीक है, सूट अजवाइन मिला के भी, आप लहसुन का तेल पका के भी आप मालिश कर सकते हैं। तो आपका दर्द में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा जो आपका लक्षण है बेबी ड्रॉपिंग। तो फ्रेंड्स, बेबी ड्रॉपिंग में क्या होता है, अधिकतर जिस टाइम आपकी प्रेगनेंसी रहती है और बच्चा आपके टम्मी में आ जाता है, तभी से ही आपके बच्चा अपने जो सर है वो ऊपर की साइड रखता है और पैर वो नीचे की साइड रखता है। ठीक है, तो उसमें आपका बच्चा टाइम के अनुसार आपका बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे का जो सर है वो नीचे की साइड ही रहता है। ठीक है, तो उसमें जिस टाइम आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी आने वाली होती है, एक लग गया कि अब नॉर्मल डिलीवरी आने वाली है, तो नॉर्मल डिलीवरी के कुछ ही टाइम पहले आपका बच्चा सर नीचे करता है और पैर ऊपर कर लेता है। तो आपका जैसे ऊपर की साइड कुछ टाइट फील होता है और आपके बच्चे का जो लात वात ऐसे लगती है, इधर लग रही है, उधर लग रही है, आपके पेट में ऊपर की साइड लगती है, तो वो कम हो जाती है। इस चीज का आप महसूस कर सकते हैं कि वो लातें कम हो जाती है बच्चे की, क्योंकि क्या होता है बच्चा जो है नीचे की साइड आ जाता है। ठीक है, और पहले वो बिल्कुल सटा हुआ होता है ऊपर की साइड। ठीक है, और क्योंकि वो बेबी ड्रॉपिंग पहले से ही कर लेता है थोड़ा, तो आपको महसूस देता है कि बच्चा बहुत लाते ऊपर मार रहा है, तो वो थोड़ा नीचे की साइड हो जाता है, तो ऊपर की साइड लाते कम और थोड़ी पेट में आपको महसूस ज्यादा देने लग जाती है। तो बेबी ड्रॉपिंग में होता है आपका बच्चे का जो सर है वो नीचे आ जाता है, मतलब आपकी जो प्राइवेट पार्ट है या फिर बच्चेदानी है उसके नजदीक आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो तैयार रहता है कि मैं बाहर आने वाला हूँ। ठीक है, ये ऊपर की बात है, भगवान की मतलब माया है ऊपर से कि इस तरीके से सब कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं नॉर्मल के लिए। तो हम सिर्फ हम कुछ जरिया बन के आपको बता रहे हैं कि ये चीजें हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये आपको दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये चीजें महसूस दे जाएगी कि हाँ बच्चे ने अब सर नीचे कर लिया है, अब आपका बेबी ड्रॉपिंग हो चुका है, अब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है,
फ्रेंड्स तीसरा जो लक्षण मैं बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो ये आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। फिर आपको जो मैंने पहले 2 लक्षण बताए हैं उसमें आप अभी रुक सकती हैं, अभी एकदम से आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है, जो ये लक्षण है ये नॉर्मली दिखाई देते हैं कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, अब आपको ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो मैं लक्षण बताऊंगी ये होता है पानी की थैली का लीकेज होना, या फिर आप बोल सकते हैं पानी की थैली का फट जाना। मैम क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें जैसे आपकी पानी की थैली है वो जैसे लीकेज हो जाती है, क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपकी पानी की थैली है वो लीकेज हो जाती है तो आपको हल्का हल्का लीकेज महसूस देगा कि हाँ अब मुझे पानी की थैली लीकेज हो गई है। जैसे यूरिन जा रहे हैं, यूरिन में बैठ रहे, यूरिन कर रहे हैं, टॉयलेट बैठ रहे हैं, फिर भी आपका पानी निकल रहा है, हल्का हल्का निकल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पैड लगा लेना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी पानी की थैली लीकेज हो रही है। ये अगर आपके फट जाए तो फ्रेंड्स तो वो बहुत ज्यादा बहना शुरू हो जाता है, ये टंकी चल गई इस तरीके से, और वो नहीं रुकता है। आप अगर खड़े हैं तो खड़े खड़े ही वो पानी बाहर निकल जाएगा, आप कितना ही पैड कितना ही कुछ यूज कर लीजिए वो कुछ नहीं होगा, तो वो फट जाना होता है। तो इसी सिचुएशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, अब आपको लग गया है कि मेरे पानी की थैली लीकेज हो गई है, फट गई है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, अपने डॉक्टर के पास संपर्क करना है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। फिर आपको नहीं लापरवाही करनी है कि अब आप घर पे वेट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ा सा भी कुछ दिखाई दे रहा है इस तरीके से तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, अब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि अब मेरा टाइम बिल्कुल नजदीक है, नॉर्मल डिलीवरी मेरी होने वाली है। आपको दर्द हो ना हो, लेबर पेन शुरू हो ना हो, लेकिन आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो, आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको चौथा जो लक्षण बताऊंगी, ठीक है, आपका कमर दर्द होगा, बेबी ड्रॉपिंग हो गया, आपका तीसरा जो पानी की थैली लीकेज हो गया, चौथा जो लक्षण बताऊंगी ब्लीडिंग होना। अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ब्लीडिंग हल्की हल्की शुरू हो गई है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अब आपको ब्लीडिंग हो गई है, अब आपको हॉस्पिटल जाना है, अब वेट नहीं करना है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। इंपोर्टेंट लक्षण है क्योंकि ये लक्षण ही नॉर्मल डिलीवरी में दिखाई देते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको एकदम हॉस्पिटल जाना है, तब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग में आप देख सकते हैं हल्की हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, मुझे क्या करना है। तो आप डॉक्टर के पास जाके बात कर लीजिए और आपको डॉक्टर एडमिट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई देगा। चौथा जो 5वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, लेबर पेन होना। अगर आपका लेबर पेन हो गया है, लेबर पेन आपको हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो 8वें महीने से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं वो जो नकली लेबर पेन होते हैं नॉर्मली, तो लेकिन अगर आपको नॉर्मली हर 10 मिनट में आपको दिखाई दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, तब नहीं रुकना है, तब आपको जाना है हॉस्पिटल, फिर नहीं आपको रुकना है। फिर आपका टाइम आ गया है नॉर्मल डिलीवरी का। अगर आपको हल्का हल्का 1-2 घंटे बाद हो रहा है तब बात अलग है कि हाँ 1-2 घंटे बाद हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कभी रुक सकती हैं। लेकिन अगर आपका हर 10 मिनट में हो रहा है, तुरंत हो रहा है, 2-2 मिनट के बाद हो रहा है, तब आपको हॉस्पिटल जाना है, फिर नहीं रुकना है। फिर आपके समझ जाइए कि आपके नॉर्मल डिलीवरी टाइम आ गया है, अब नहीं रुकना है, अब बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, 7वां जो लक्षण है फ्रेंड्स, ऐसा लक्षण है फ्रेंड्स वो आपको अभी नहीं दिखाई देगा, वो आपको हॉस्पिटल जाके ही पता लगेगा। वो होता है आपका दिखाई देगा अगर आप महसूस कर लेंगे तो आपको संकुचन सा फील होता है उसमें ना, कि अगर आप हल्के से लेटे हुए हैं या फिर शांत माहौल में लेटे हुए हैं तो आपके पेट के अंदर संकुचन फील होता है, कुछ रबड़ की तरह खिंचता है, तो वो होता है आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना। तो फ्रेंड्स जो लास्ट लक्षण में 7वां बता रही हूँ, ये बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है। अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, समझ जाइए कि 10 सेंटीमीटर खुलने वाला है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आधे घंटे के अंदर हो जाएगी। अगर आपका 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर खुला है, वो डॉक्टर बता देंगे आपको 3 फिंगर 2 फिंगर या 3 फिंगर या 1 फिंगर, वो क्योंकि वो चेक करते हैं डॉक्टर लोग, डॉक्टर चेक करके आपको बता देंगे कि आपका भी कितना फिंगर लूज हुआ है। तो 3 फिंगर पे 10 सेंटीमीटर पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। समझ जाइए कि नॉर्मल डिलीवरी 10 सेंटीमीटर पे हो जाती है, तो अभी वेट करना पड़ता है। फिर अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, अभी आपको ये लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, अगर नहीं भी खुला है तो फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट लक्षण होता है बच्चेदानी का मुंह खुलना। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया है तो आपको थोड़ी देर के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, वरना थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसके टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी कि बच्चेदानी का मुंह खोलने का तरीका क्या है सही से। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो जाती है अच्छे से। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, आप वीडियो देख लेना जाके मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे भी आप तक वीडियो बनाकर पहुंचा सकूं।
और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे और आप पहले से ही तैयार हो जाओ। मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो ही बनाकर लेकर आती हूँ अपने चैनल।